ये अफसाना सोना गांव के जादुई कुम्हार की है, जो अपने अनोखे काम के लिए मशहूर है। ये जादुई कुम्हार मिट्टी के बर्तन नहीं, रिश्तेदार बनाता है। मतलब मिट्टी की मूर्त को अलग अलग रिश्तों के नाम देकर फरोख्त करता है, जैसे अम्मी अब्बू, भाई बहन, बेटा बेटी, दादा दादी। खानदान का हर रिश्ता जादुई कुम्हार के पास मिलता है। इसलिए कुम्हार के घर पर रिश्ते खरीदने वालों की भीड़ लग जाती है। लो भाई, ये रही तुम्हारी अम्मी जान। कुम्हार काका, ये तो अभी बेजान मूर्त है, फिर मेरी अम्मी कैसे हुई? अरे भाई, मैंने उस मूर्त में दुआ पढ़ दी है। ये मूर्त घर पहुंचते ही जिंदा हो जाएगी और तुम्हारी अम्मी बन जाएगी। हकीकत में ऐसा ही होगा ना? मुझ पर यकीन रखो, ये मूर्त तुम्हारी अम्मी ही है। काका, ये आपकी मूर्त के पैसे। कुम्हार भाईजान, मेरी सासू अम्मा की मूर्ति तैयार हो गई। हाँ बहन, तुम्हारी सासू अम्मा भी तैयार है। बहन, तुमने अपनी सास की जो तस्वीर दी थी, मैंने मूर्त बिल्कुल वैसी ही बनाई है। जी कुम्हार भाईजान, ये मूर्त मेरी सासू अम्मा जैसी है। घर पहुंचकर ये जीवित हो जाएंगी ना? हाँ। शुक्रिया भाईजान, मेरे शौहर अपनी अम्मा को देखकर बेहद खुश हो जाएंगे। मैं अपने फर्जंद की मूर्त बनवाना चाहता हूँ। फर्जंद की मूर्त? हाँ, पिछले साल उसका इंतकाल हो गया था। मेरी बीवी अभी तक उसको भूल नहीं सकी। अपने फर्जंद की याद में दीवानी हो गई है। आप अपने फर्जंद की तस्वीर लेकर आए हैं? हाँ, ये रही मेरे फर्जंद की तस्वीर। मुझे मेरा फर्जंद मिल जाएगा ना? सुमन, किस्मत ने तो हमें पहले ही मायूस कर दिया था। अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, हमें औलाद का सुख नहीं मिल सकता। डॉक्टर भगवान तो नहीं होता, और किस्मत कब बदल जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं होता। मैं तुम्हारी ममता के दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन हकीकत का सामना भी जरूरी है। तो आपकी बात मान लूं कि अब हम अम्मी अब्बू नहीं बन सकते? हाँ सुमन, यही हकीकत पत्थर की लकीर है। तो फिर हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। दूसरा रास्ता? मतलब किसी का बच्चा अपना ले? नहीं। तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? वो जादुई कुम्हार। क्या? हाँ, अपने गांव का जादुई कुम्हार लोगों को रिश्ते फरोख्त करता है। मैंने भी सुना है, रिश्ते खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती है उसके घर। तो हम भी एक रिश्ता खरीद लेते हैं। मेरा मतलब एक बेटा। सुमन, तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हम कल ही उस जादुई कुम्हार के पास चलेंगे। इसका मतलब मैं अम्मी बनूंगी? नहीं, मैं अम्मी नहीं बनूंगी। मोना, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों जिद कर रही हो? जिद तो आप कर रहे हैं। मुझे इतनी जल्दी अम्मी नहीं बनना है। लेकिन क्यों नहीं बनना? अभी मेरी उम्र ही क्या है, और मैं अपनी शक्ल सूरत खराब नहीं करना चाहती। लेकिन मुझे औलाद चाहिए। अब तुम फैसला करो क्या करना है। इस परेशानी का एक ही हल है। क्या हल है? जादुई कुम्हार। जादुई कुम्हार? हाँ, मेरी तरकीब अच्छी है ना? नजमा, तुम्हारी 5 बेटी हो गई हैं, अब और नहीं चलेगा। अम्मी जान, बेटी को बेटा बनाना मेरे अख्तियार में नहीं है। जो नसीब में है वही मिल रहा है, और बेटी होने में क्या बुराई है? मुझे तुम्हारी बकवास नहीं, बेटा चाहिए। अगर तुम नहीं दे सकती तो मुझे दूसरा इंतजाम करना होगा। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आप अपने बेटे का दूसरा निकाह कराना चाहती हैं? तो इसमें गलत क्या है? मुझे बेटा चाहिए, चाहे वो कहीं से भी मिले। तो जादुई कुम्हार से ले लीजिए, वो तो पूरे गांव को रिश्ते बांट रहा है। जब तुमसे बेटा नहीं मिलेगा तो मुझे उस जादुई कुम्हार के पास ही जाना पड़ेगा। मैं उसी से अपने बेटे के लिए वारिस मांगूंगी। भाई, जादुई कुम्हार ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ भाईजान, आज सोना गांव के हर घर में जादुई कुम्हार का जादू दिख रहा है। मैं भी जादुई कुम्हार से अपनी दादी की मूर्त लेकर आया हूँ। अब मुझे दादी की कमी महसूस नहीं होती। हमारे गांव के सब लोग अब लाफानी हो गए हैं, क्योंकि उनके इंतकाल के बाद उनकी मूर्त घरों में आ जाती है और वो जिंदा होकर हमारे साथ रहने लगती हैं। अब किसी भी खातून को अपने बांझ होने पर दुख नहीं होता, किसी के इंतकाल का दुख भी नहीं होता। जो लोग झगड़ कर घर से चले गए हैं, अब तो उनकी भी कमी महसूस नहीं होती। अरे ये सब तो ठीक है, पड़ोस के गांव की एक खातून अपने शौहर की मूर्त बनवा कर ले गई है। क्यों? क्या उसका शौहर मर गया है? नहीं, उसका तलाक हो गया है।
इन जादुई रिश्तों ने एक बार फिर से खानदान को हरा भरा कर दिया है। हाँ भाईजान, इसके लिए हम जादुई कुम्हार के एहसानमंद हैं। जादुई कुम्हार के जादुई रिश्तेदार सोना गांव के साथ आसपास के गांव में फैल जाते हैं। हर शख्स जादुई रिश्तेदार को पाकर खुश हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी मुस्तलिक नहीं होती, क्योंकि जादुई रिश्तेदारों में इंसानी जज्बात की कमी देखी जाती है। वो सबके साथ रहकर भी साथ नहीं रहते। उनका रवैया किसी मशीनी इंसान या रोबोट की मानिंद होता है। इससे उन सबको जादुई रिश्तेदारों से शिकायत होने लगती है और ये शिकायत गांव के सरपंच तक पहुंचती है। आप सब लोगों की शिकायत मैंने गौर से सुनी है। ये परेशानी जरूर है, लेकिन इसका कसूरवार वो जादुई कुम्हार नहीं है। अगर कुम्हार इसका कसूरवार नहीं है तो फिर कौन है? हाँ सरपंच जी, हमें रिश्तों के नाम पर कुम्हार ने ही ठगा है। जादुई कुम्हार ने ही असली नाम से नकली रिश्तेदार दिए हैं। उसने हमारे जज्बात को चोट पहुंचाई है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। उसने जो कुछ किया है हकीकत बयां कर किया है। रिश्ते के नाम पर धोखा खरीदने तुम खुद उसकी दुकान पर गए थे, वो तुम्हारे घर नहीं आया था। अब हम इन मशीनी रिश्तेदारों का क्या करें जो जिंदा लाश की तरह हमारे साथ रह रहे हैं? इसके लिए हमें जादुई कुम्हार के पास चलना होगा। मुझे इल्म था कि एक रोज आप सब यहाँ आएंगे और मुझसे यही सवाल करेंगे कि मेरे बनाए जादू रिश्तेदारों में इंसानी जज्बात नहीं है, उनमें इंसानी जज्बातों की कमी है। अगर तुम्हें इल्म था तो तुमने हमें ये मूरत क्यों दी? वो इंसानों जैसा सलूक क्यों नहीं करती? हाँ जादुई कुम्हार, ऐसा लगता है जैसे उन मूरत को हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे सुख दुख से कोई वास्ता नहीं है। सरपंच जी, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये जादुई रिश्तेदार हैं। यही तो कुदरत का कानून है और यही कुदरत का कमाल है कि इंसान से जब इंसान पैदा होता है तो वो एक दूसरे का दर्द समझता है, एक दूसरे के गम को बांटता है, एक दूसरे की तकलीफ में मदद करता है। ये इंसानी जज्बात, एक दूसरे से जुड़ाव हमारे लिए हमारे मालिक की बरकतें हैं। ये बरकतें तुम्हारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि मैं एक मामूली सा इंसान हूँ और वो मालिक इंसानों को बनाने वाला सच्चा खुदा है। एक खातून बच्चे को पैदा करते वक्त 100 बार मरती है, उसकी तकलीफ को लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। ये बात तो हम सब जानते हैं जादुई कुम्हार। तो मानते क्यों नहीं? मालिक चाहता तो बच्चे की पैदाइश को आसान कर देता। खातून की जगह बच्चे कहीं से भी पैदा होने लगते, जैसे दरख्तों से फल की जगह बच्चे निकल आते, जमीन में बोए हुए बीज से बच्चे अंकुरित हो जाते। वो चाहता तो कुछ भी कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा करने में दुनिया में इंसानों की भीड़ तो इकट्ठी हो सकती है, लेकिन उनमें इंसानियत शुमार नहीं की जा सकती। इंसानों की ये भीड़ जानवरों की भीड़ से बदतर हो जाती है। इसलिए मालिक ने इंसानों से इंसानों को पैदा किया। ये सब जानने के बावजूद तुमने इन मिट्टी के रिश्तों को क्यों फरोख्त किया? मैं एक जादुई कुम्हार हूँ सरपंच जी। लोगों ने जो मांगा मैंने फरोख्त किया, लेकिन मैं इसी बहाने लोगों को यह एहसास दिलाना चाहता था कि तुम्हारे जो रिश्तेदार गुजर गए हैं उन्हें याद करो, लेकिन जो जिंदा हैं उनकी भी कद्र करो, उन्हें अपना मानो, उन्हें दिखावे की नहीं सच्ची मोहब्बत दो। जादुई कुम्हार, आज तुमने हम सबको मिट्टी के नकली रिश्ते फरोख्त कर असली रिश्तों का कद्र करना सिखा दिया है। हम सब तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं।